अंतिम रंग लगाना है। अंतिम रंग लगाना है। जी, तब ये कह सकते हैं कि जब साया साहब सड़क पर आए हैं, घेरने निकले हैं, सरकार बदल गई है। इस सरकार को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमल छाप की सरकार बने। एक प्राथमिक और सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं बहुत भयभीत, भयाक्रांत और एक तरह से व्यथित हूँ। बताना नहीं चाहता। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया वो जो फोटो तुम डालने वाले थे उसको डालना मत, उसमें साई जी का साथ है। क्रिकेट और राजनीति को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। आखिरी समय तक क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये कमेंट्री में ये बात कही जाती है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कौन मैच जीत जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे ही राजनीति है, राजनीति में भी कुछ भी नहीं बोल सकते कि कौन आदमी किस पार्टी में आज है, अब वो कल किस पार्टी में चला जाएगा। जो आदमी दूसरी पार्टी को गरियाता रहता था उसी पार्टी का सदस्य बन जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ऐसा होता है, इसलिए क्रिकेट और राजनीति को कहा गया है अनिश्चितताओं का खेल, जिसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या कुछ हो जाएगा आगे। मैं बात कर रहा हूं नंद कुमार साय के संबंध में। नंद कुमार साय दिग्गज नेता है, भाजपा के नहीं अब कांग्रेस के हो गए। चूंकि 40 साल से ज़्यादा राजनीति उन्होंने भाजपा में किया और भाजपा की राजनीति में उन्हें भाजपा ने हमेशा दिया ही, चाहे वो लोकसभा सांसद हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, एसटी आयोग का अध्यक्ष हो, विधायक हो, नेता प्रतिपक्ष हो, संगठन में तमाम बड़े पद हो। चूंकि पिछले दिनों 15 मार्च को एक बीजेपी की रैली थी, बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया था कांग्रेस के खिलाफ में। उस घेराव प्रदर्शन में जो है भाजपा के दिग्गज नेता भाजपा के नंद कुमार साय साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में कई सवाल मैंने किए थे उनसे। वो सवाल के जवाब बड़े सरल तरीके से दे रहे थे, लेकिन गोलमोल चीजें थी। उनके जवाब स्पष्ट नहीं आ रहे थे कि स्पष्टता तौर पे जो जवाब होते थे वो जवाब उस समय नहीं आ रहे थे। उनकी बातों में कुछ ना कुछ एक छुपा हुआ थॉट नजर आता था कि यार कुछ तो छुपा हुआ है। तो वो इंटरव्यू सोचा आज आपको दिखाना चाहिए कि उस इंटरव्यू में उस दिन उन्होंने क्या कहा था और अब जो है कांग्रेस ज्वाइन करते ही क्या उनके सुर कैसे बदले। तो आप देखिएगा कि पहले जब बीजेपी में थे तब कांग्रेस को कैसे गरियाते थे और जब कांग्रेस में आ गए तब बीजेपी को कैसे गरिया रहे हैं। ये दोनों इंटरव्यू है। इंटरव्यू एक तो जो है कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया है, एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो भी देखिएगा कि रीजन क्या थे भाजपा छोड़ने के और कांग्रेस में शामिल होने के। और जब 15 मार्च 2023 को जब हमने इंटरव्यू लिया था, विधानसभा घेराव कर रहे थे नया उस इलाके में, तब उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि अब होली भी बीत गई है, अब रंग लगाना बचा हुआ है। वो शायद रंग कहीं और लग गया, जहां लगाना चाह रहे थे वहां नहीं लगा। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था कि भैया हमारी सरकार तो आएगी बीजेपी की, इसके लिए हम संकल्पित हैं। पसीना भी उन्होंने खूब बहाया था। इंटरव्यू में आपको नजर आएगा किस लेवल पे वो पसीना बहा रहे थे। हालांकि नो डाउट उनके परिश्रम को सैल्यूट करना चाहिए कि इतने दिनों तक बीजेपी को जो दिया उन्होंने, हालांकि बीजेपी से लिया भी उन्होंने बहुत कुछ, अपना संगठन और अपने सारे पद उन्होंने वहाँ पे रहते हुए उनको पद मिला। और ये वीडियो देखिए कि बीजेपी में रहते हुए क्या बोलते थे, अब कांग्रेस में आने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है। क्योंकि क्रिकेट और राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल है, अंतिम गेंद तक कुछ भी नहीं कहा सकता। अब तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया कांग्रेस में आज है कल वापस बीजेपी में आ जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है, यहाँ पे सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय साहब हमारे साथ मौजूद है। साय साहब, आपको भी आज पसीना बहाना पड़ रहा है, वो प्रदर्शन याद है 2003 वाला? हाँ, पूरा पता है। क्या हुआ बता दो ताकि आज के कार्यकर्ताओं को जोश आए। उस समय हम लोगों ने नगर घड़ी चौक में मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए ही जा रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे, हम नेता प्रतिपक्ष थे। हम लोग वहां से कूच किए, बहुत लाठीचार्ज हुई, पांव फ्रैक्चर हो गया और 166 लोग घायल हुए। हड्डी टूट गई थी आपकी? हाँ, और हम इसको 1 साल तक प्लास्टर बांध करके चले। लेकिन हमने उसी कालखंड में सरकार को उखाड़ के फेंक करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी थी। मतलब ये कह सकते हैं कि जब साय साहब सड़क पर आए हैं, घेरने निकले हैं, सरकार बदल गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल इसका अर्थ हमेशा से इतिहास में दिखाई पड़ता है जी। हाँ, और इस समय भी सरकार ने अति कर दी है। इस सरकार को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमल छाप की सरकार बने और यहाँ पर एक ऐसी सरकार का गठन हो जो यहाँ के गरीब लोगों का काम ठीक से करे। ये तो छत्तीसगढ़िया और आदिवासी लोग समझ सकते हैं। हाँ, ये समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, उनको समझाना है। तो आपको नेतृत्व कब मिलेगा? अब ये बात पार्टी के पास है जी। लेकिन कई लोग इस प्रश्न को करते हैं। जी। हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी नेतृत्व तो इस पर विचार रिजर्विंग करते कि नहीं करते खुद?
नहीं, ये तो आपने जब कहा ना जी 1% में आप कहा तो हम 25% में हैं। जी तो ये वो बात नहीं है, विषय है पार्टी का। पार्टी का। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तगड़ा पड़ेगा 2000, अभी इस साल चुनाव है नवंबर दिसंबर तक। मेरे को लगता है दल इस पर विचार करेगी, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है और आज के यहाँ के लोगों के, कार्यकर्ताओं के, नागरिकों की जो उपस्थिति है, पार्टी को एक संकेत दिया है कि आप भी ठीक कर लो। आप पीछे पीछे खड़े हैं। हाँ हाँ, बस ये बात मुझे दिखता है। माथुर साहब की स्ट्रेटेजी क्या क्या है? अब वो देख रहे हैं सारी परिस्थिति को, जी। वो भी विचार करते होंगे, वो हमारे प्रभारी हैं। चेहरे बदलने की बता रहे हैं, नए नए चेहरे उतारने की तैयारी है ताकि लोग एक्सेप्ट कर सके। जी अच्छा अच्छा, जी शायद सब चेहरे की बात हो रही है, नए चेहरे। देखिए पार्टी विचार करती है, जी। ये विषय दल का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में शायद सोच, क्योंकि अभी समय बहुत कम रह गया है, बिल्कुल इसलिए इस गोली दिशा- भी खेल लिए हैं। हाँ, सब हो गया है। जी अब अंतिम रंग लगाना है। जी अंतिम रंग लगाना है। जी, तो इसलिए इस पर विचार पार्टी करती होगी, ऐसा हम मानते। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे ही छत्तीसगढ़ बना, भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी। हम लोग अलग आए 2000 में और कांग्रेस मेजोरिटी में थी, इसलिए अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, वो मुख्यमंत्री बनाए गए। मुझे माननीय अभी के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के नेता प्रतिपक्ष बनाया और हम लोग सब काम में लग गए। परिणाम ये हुआ कि अजीत जोगी से पूरी लड़ाई शुरू हो गई और सरकार बनाने के लिए मैंने सड़क पर लगातार संघर्ष किया, हाथ पांव तुड़वाए। छत्तीसगढ़ जब बना तो हम पूरी ताकत में लग गए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनाई जाए। अजीत जोगी के साथ लड़ाई हुआ, मुझे टिकट मरवाही में दे दिया गया। मैंने कहा कि मरवाही से मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, लेकिन प्रदेश को जिता दूंगा, पार्टी को जिता दूंगा, और मैं तबकरा से खुद जीत के आऊंगा, यहाँ नहीं जीत सकता। लेकिन यहाँ भी षड्यंत्र पूर्वक मुझे मरवाही में तो लड़ाया गया, लेकिन तबकरा की टिकट काट दी गई। अजीत जोगी के साथ जब मेरा संघर्ष शुरू हुआ, मैं उसके विरुद्ध आंदोलन नगर घड़ी चौक में प्रारंभ किया था। बहुत सारे लोग थे और वहाँ पर बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ, मेरे पर भी और सब पर। दाहिने पैर का घुटना टूट गया और 166 लोग घायल हो गए। उसके बाद में मैं प्लास्टर बांध करके पूरे प्रदेश का दौरा किया और इस दौरे के कारण अजीत जोगी हिल गए और परिणाम ये हुआ कि जैसे चुनाव का समय आते गया, हम बहुत तेजी से पार्टी को ऊपर ले आए। जब सरकार बड़े चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी विजयी हो गई, लेकिन वहां मुझे आकर के बताया गया पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्योंकि मुझे एक टिकट काट दी गई थी, कि बोले मुख्यमंत्री आपको ही बनाना था, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पाए। और परिणाम ये हुआ कि किसी अन्य को बना दिया गया और लाठी डंडा, मेहनत, परिश्रम हमने किया और हमको किसी भी प्रकार के किसी दायित्व से वंचित कर दिया गया। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके निर्माण में सबसे बड़े एक हमारे योजनाकार, लड़ाकू और तेजस्वी नेता थे दिलीप सिंह जूदेव। बंधुवर दिलीप सिंह जी अपने मूंछ को दांव पर लगा करके कहा कि अगर सरकार नहीं बनेगी तो हम मूंछ एक तरफ काट देंगे, और उन्होंने बहुत परिश्रम किया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि दिलीप सिंह जी को नीचा दिखाने के लिए अपने ही गवर्नमेंट में तरह तरह के षड्यंत्र हुए। जसपुर में 5, 7, 10 लाल बत्ती मार दिया गया। जब वो एक कार्यक्रम में थे और खुड़िया दीवान उनके साथ में बैठे हुए थे, उनको पुलिस ने जबरदस्ती घसीट करके ला करके वो अपने गाड़ी में डाल दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई उस समय, और केवल ये काम दिलीप सिंह जी को नीचा दिखाने की दृष्टि से किया गया। आज जब एक घटना हुई थी गेंद सिंह के ऊपर, कम से कम उसमें 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, एक एसडीओपी निलंबित हो गया, और वहां पर कुछ हालांकि धरने वरने कुछ कर रहे हैं उसके विरुद्ध में, वो विफल हो गया है, लेकिन कुछ तो हुआ। आने वाले समय में जब चुनाव हुआ तो दिलीप सिंह जी को नीचा दिखाने की दृष्टि से पोस्टर, बैनर से उनका
पोस्ट, फोटो, नाम सब गायब कर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जसपुर में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और माननीय दिलीप सिंह जी का फोटो, नाम कुछ भी नहीं है, तब दूसरा मैंने पोस्टर और बैनर बनवाया गया। ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से हावी हो रहा था, कार्यकर्ता किनारे हो गए थे, इसका विरोध करता था कि भाई यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी सुनी जानी चाहिए, उनके हिसाब से भी काम होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स तो करें ही। तो इस बात को मैं कहूँ नहीं, ऐसा करके हमेशा छत्तीसगढ़ से मुझे बाहर रखा जाता था ताकि हम इन सारी बातों को कह न पाए, देख न पाए और वो मनमानी करते रहें। लेकिन उस समय मेरे विरुद्ध में एक बात कही जाती थी कि आदिवासियों की मीटिंग करके ये तो हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करते हैं और लोगों को भड़काते रहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे कभी पत्रकार पूछते थे तो बोलता था कि ये आदिवासी स्टेट है, आदिवासी मुख्यमंत्री हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये निर्णय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है, केंद्रीय संगठन का है, ये भी बात करता था। अभी ये स्थिति हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं बहुत पुराने समय से पार्टी में काम कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाने के लिए, खड़ा करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए, उनके बहुत सारे फोटो भी मेरे साथ में शायद हों। मुझे जानकारी मिली है कि वो लोग अब, उनको ऐसा भयाक्रांत कर दिया गया है, वो भयभीत हो गए हैं कि कोई फोटो वोटो है तो उसको भाई कोई मैंने किसी ऑनलाइन या किसी उसमें डालना नहीं है जिससे कोई देख सके। भयभीत हो गए हैं और उनको ऐसा भयभीत कर दिया गया है कि अगर डॉक्टर नंद कुमार साय के साथ जिसका फोटो होगा वो पार्टी से शायद बाहर भी हो सकता है। इस तरह से करके जिस पार्टी को मैंने बहुत लंबे समय तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक निरंतर उसको मजबूत करने में लगा रहा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कोई दिख जाए, मेरा फोटो किसी के प्रति लगा हुआ हो, मैं बताना नहीं चाहता। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया वो जो फोटो तुम डालने वाले थे उसको डालना मत, उसमें साई जी का साथ है। ऐसे हमारे कार्यकर्ता भयभीत हो गए हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है तो इस पार्टी से अब हट जाना ही सबसे बेहतर होगा और मैंने सोचा है कि इस पार्टी से अब मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं बहुत भयभीत, भयाक्रांत और एक तरह से व्यथित हूँ। जिस पार्टी को मैंने अटल जी से लेकर के अभी तक लगातार मजबूत करने की कोशिश की, वो उनके कार्यकर्ता भी दुखी कर दिए गए हैं कि मेरे फोटो के साथ वो कहीं दिख न जाए, मेरे साथ नहीं दिख जाए। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और सारे पदों से जिसमें भी मुझे रखा गया है उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और इतने दिनों तक मैं रहा, जो संगठन में लोग हैं उनको कहता हूं कि आप पार्टी को ठीक से चलाइए। मैं इसकी प्राथमिक और सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहा हूं।